सेक्शन में आते हैं कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम, कुछ प्रसिद्ध नृत्य शैली और उनके वाद्य यंत्र, साथ ही साथ उनका संबंध, अनुष्ठान, व्यावहारिक रूप से, परंपरा से किन सब चीज़ों से जुड़ा है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूजी में डांस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बेसिक ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं, देख नहीं भी रहे हैं तो एटलीस्ट हेडफोन लगा कर कान में सुनिए, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी फोक डांसर्स के नाम इसी तरह से याद किए हैं, फिर भी इनकी संख्या हजारों में है, जो कि सारे नाम मुझे भी याद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आगे आप देखते रहिए कि कैसे कैसे इस पेपर में आपको काफ़ी चीज़ें अलग तरीके से देखने को मिलेंगी कि प्रश्न पूछने का तरीका हर साल चेंज हो जाता है, लेकिन सिलेबस वही रहता है। अब हम चले आते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर जिन पर कि फोकस करना है, मीन्स पॉइंट्स। सारे जहां से अच्छा, इनके लेखक का नाम बताइए, तो इनके लेखक का नाम है मोहम्मद इकबाल। अब लोक नृत्यों में भेद, इनकी बात हो रही है। लोक नृत्यों में कई तरह के भेद होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। अनुष्ठान जब होता है उसके लोक नृत्य अलग हैं। इसके अलावा जैसे रीति रिवाज है, मौसम है, फसल कटाई है और वैवाहिक कार्यक्रम है, बच्चे के जन्मोत्सव है, किसी भी तरह का जो वहाँ की लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष के प्रत्येक स्टेट की बात अगर की जाए, हर जगह का फोक कल्चर अलग होता है। वहाँ का डांस, वहाँ के रीति रिवाज यानी रिचुअल्स, ये सारे अलग होते हैं। कुछ नृत्य व्यावहारिक होते हैं और कुछ पारंपरिक होते हैं और कुछ रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। अब हम चले आते हैं जिनमें आप कुछ मुख्य नाम नोट कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में एक नृत्य शैली का नाम है जिसे रोपी कहा जाता है, और कर्नाटक में पूजा के समय कुनित नाम से एक नृत्य शैली प्रदर्शित की जाती है। मिजोरम में चेराव, राजस्थान में गौरी। पर्व एवं तीज त्योहार से संबंधित लोक नृत्य मध्य प्रदेश, जिसमें परब लोक नृत्य, जम्मू कश्मीर में फूमनियम लोक नृत्य, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में नीच लोक नृत्य। नीच मतलब MEECH, ठीक है। उड़ीसा का दाल खाई, ये लोक नृत्य का नाम है। ये वहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से नाम रखा गया है, तो ये हिंदी से मिलता जुलता नहीं है। वहाँ की भाषा के हिसाब से लोक नृत्यों के नाम रखे गए हैं। अब कुछ व्यावहारिक लोक नृत्यों की बात करते हैं, जिनमें आता है बिहार का कर्मा जादुरा। कर्मा मध्य प्रदेश में भी किया जाता है, बिहार में भी किया जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो फिर वो क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश के हिसाब से पूछा जाएगा, वहाँ का कर्मा का तरीका अलग है, बिहार का अलग है, तो ऑप्शन में या तो बिहार रहेगा या मध्य प्रदेश रहेगा, उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चले आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सखिया डांस है, हरियाणा का धमाल। कुछ डांस ग्रुप में परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ सोलो परफॉर्मेंस होते हैं। ग्रुप डांस बिहार में डोल, ढोल नहीं डोल। मध्य प्रदेश में होजली, परब नृत्य, ये सब ग्रुप में परफॉर्म किए जाते हैं। और कुछ महिलाओं से संबंधित यानी कि फीमेल डांस, जिन्हें परफॉर्म करने के लिए सिर्फ महिलाएं रहती हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश का मथुरी है, राजस्थान का है चरी लोक नृत्य। और कुछ ऐसे डांस होते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का नाटी डांस है और पंगवाल डांस है। पुडुचेरी का पिन्नल अट्टम, बिहार का लहसुआ, मध्य प्रदेश का भगोरिया। कुछ और डांस के नाम नोट कर लीजिए। बेल कक्कली, ये साउथ का डांस है, साउथ के कई जगहों पे ये किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं किया जाता है।
और इस नृत्य शैली में महाभारत का प्रसंग मेन होता है और उसी के ऊपर भावाभिनय किया जाता है। इसे शुद्ध नृत्य नहीं कहेंगे, नृत्य कहेंगे। नृत्य और नृत्य में ये फर्क है कि जब हम नृत्य बोलते हैं तो उसमें अभिनय होता है और नृत्य में खाली डांस है, ओनली डांस, प्योर डांस। लोक नृत्य की श्रेणी में मिजोरम का नागा नृत्य है। मध्य प्रदेश में दिवाली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य आहिरे नृत्य, यादव नृत्य या राउत नृत्य, इसमें बहुत जोश होता है, हाई एनर्जी लेवल वाला ये डांस होता है। महाराष्ट्र का लेजिम, ये लोक नृत्य व्यायाम पे आधारित होता है और जब गणपति उत्सव होता है विसर्जन के समय लेजिम नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अब हम चले आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे रोप्पी पेन खरीबो, सावा चाय नृत्य, काकांग, तव काई, हरप, चोको लोको नृत्य। कुछ और महत्वपूर्ण डांसों के नाम नोट कर लीजिए जो कि कॉमन नहीं है, फिर भी कभी कभी पूछे जाते हैं। इनके नाम बड़े अजीब हैं पर ध्यान से सुनिएगा। खामपट्टी, मुखौटा नृत्य, चले लोक नृत्य। असम का देओरी, रोंगपुरिया, बिहू तो हमेशा कॉमन रहेगा, दिम साक सारी, फकुआ, कटी, फड़ क्रांति, बड़गढ़, फुसकई और बोडो जाति के कुछ और लोक नृत्य होते हैं। बांस नृत्य, खासी नृत्य, देवधानी नृत्य, लाहौर नृत्य, ये सभी आसाम के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य में हम चले आते हैं, उसमें नाम है बंजारा, मथुरी, गोसादी, पोथार थोला, इसके अलावा धिमसा, युद्ध नृत्य, दालखाई, घुमरा, चढ़ैया और कर्मा, गढ़, डाबा, रानापा। अब आप देखिएगा उड़ीसा की तरफ जब हम गए थे तो दाल खाई बोला गया था। आंध्र प्रदेश में डाल खाई नाम से नृत्य है। दो नृत्य शैलियां अलग अलग है, फोक है। कर्मा आंध्र प्रदेश में भी प्रस्तुत किया जाता है, मध्य प्रदेश में भी, बिहार में। करने का तरीका अलग अलग है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं ये बुक्स पर आधारित है और ये बुक्स बहुत अच्छे राइटर्स के लिखे हुए हैं जो कि हमारे कॉलेज में पढ़ाए गए हैं और ये सारे बुक भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, तो इसमें एक भी नाम गलत नहीं है। कर्नाटक का सुग्गी कुनीता, ढोल कुनीता, बलाकाट, इसके अलावा यक्षगान। यक्षगान को पहले लोक नृत्य की शैली में माना जाता था, बाद में इसे लोक नृत्य और फोकलोर थिएटर यानी लोक नाट्य की श्रेणी में माना जाता है। इसके अलावा पूजा, कुणीता, पाटा, लंबाड़ा, चक्के और जाड़े और कोलाट नृत्य। कहीं कहीं पे कुरुवंजी के बारे में भी पूछा जाता है। इसका संबंध भी साउथ से है, जिसमें एक कहानी होती है, एक कथा होती है जो कि जादू टोना से संबंधित माना जाता है। अब हम चले आते हैं केरल के फोक नृत्यों के बारे में बात करते हैं, यानी लोक नृत्यों के बारे में। एक मैं बहुत छोटा सा टिप देना चाहूँगी। केरल के जितने भी फोक नृत्य होते हैं उनके एंड में आप जरूर देखिएगा, या तो कली होगा या अट्टम। फॉर एग्जाम्पल अब मैं नाम पढ़ के सुना रही हूँ, आप सुनिए तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। जैसे पूर कक्कली, थप्पू कली, कली अट्टम, कोल कली, कनियार कली, चाविट्टू नाटकम, तप्पू मेलक, चेरुम कली नृत्य। ये सारे हो गए फोक डांसेस के नाम। इसके अलावा 3 पार्ट में और फोक डांसेस के वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उन्हें आप देख लीजिएगा क्योंकि हजारों की संख्या में वो सारा वीडियो में एक साथ पॉसिबल नहीं है। अब मेन चीज़ें CUET के एग्जाम में क्या पूछी जाती है, अभिनय दर्पण से रिलेटेड। जैसे कि एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, अभिनय दर्पण के अनुसार घुंघरुओं की डोरी का रंग क्या होना चाहिए, तो इसका कलर है नीला। अभिनय दर्पण के श्लोक में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, इसे मैंने पहले भी बताया है संस्कृत में श्लोक के साथ।
आप मेरे प्रीवियस वीडियो में इसे देख सकते हैं। अब शिरोभेद अभिनय दर्पण के अनुसार 9, दृष्टिभेद 8, ग्रीवाभेद 4, असंयुक्त हस्त 28, संयुक्त हस्ताभिनय 23। ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो इसे भी आप एक बार और देख लीजिएगा। नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण के हस्तभेद, ग्रीवाभेद, शिरोभेद में अंतर है, मतांतर है। दृष्टिभेद समान है, ठीक है। तो उसको जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको उनके भेद के बारे में जानकारी होगी। अब आ जाते हैं नाट्य शास्त्र, जिसको कि पांचवा वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद या नाट्य वेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 4 वेदों का सार है। कैसे है? जिसमें ऋग्वेद से पाठन सामग्री, सामवेद से गान या संगीत, यजुर्वेद से इसमें यज्ञ का विधान है। यजुष शब्द का अर्थ है पूजा, यज्ञ। तो धनुर्विद्या, इन सब चीज़ों को यजुर्वेद से लिया गया और अथर्ववेद से रस लिया गया। इन सब चारों वेदों से, इन चारों वेदों में हमारे संसार की सारी चीज़ें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों को लेकर नाट्य वेद की रचना की गई है, जिसे कि नाट्य शास्त्र कहा जाता है। यही पांचवा वेद माना जाता है। एक वेद को पढ़ने में 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में वेदों का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण था। और जो लोग वेद पढ़े हैं उनको पता है कि वेद में जो चीज़ें वर्णित है वो सारी चीज़ें आजकल हम अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में उसी हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अब इसमें एक स्टोरी है नाट्य वेद की कथा में। ब्रह्मा जी ने देवताओं तथा ऋषियों के आग्रह पर चारों वेदों से समस्त सामग्री को लेकर 5वें वेद नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसमें कि अभिनय दर्पण में नाट्य उत्पत्ति की कथा में आपको इसका विस्तृत विवरण मिलेगा। अभी तो CUET का क्वेश्चन आंसर बहुत छोटा छोटा रहेगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।